मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति का जो पहला प्रश्नावली है 1.1, हम इस प्रश्नावली के सभी सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है, यहाँ पे ये लिखा गया है, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। हम लोग जो है किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले उस सवाल को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उस सवाल में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, इस सवाल में यह कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या शून्य को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपका शून्य हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, कुछ भी हो, ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मतलब जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 बेटा अनंत तक, ये फिर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत तक बेटा, ये सभी के सभी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक। तो इनमें से सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या है। जैसे आपका कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो देखिए बेटा जी, शून्य है आपका, और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं। यानी कि हमने परिभाषा पढ़ा है कि वे संख्याएं जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q 0 के बराबर ना हो। तो मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका 4 है, अगर हम 4 में 1 से भाग दें तो हमें 4 ही प्राप्त होता है, या हम -2 में 1 से भाग दें तो हमें -2 ही प्राप्त होता है। तो अगर हम किसी संख्या के बटे 1 को कर दें तो उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार हम लोग 0 को 1 बटा, मतलब 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं। अब आपका ये 0 पूर्णांक है, ओके, कोई दिक्कत, और आपका 1 भी पूर्णांक है, ओके। हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या को शो करने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए दो शर्त फॉलो किया जाता है। क्या? P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, ये हमने देखा था। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये शर्त जहां पे लागू हो जाए तो वहां पर वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। आइए हम लोग, सबसे पहले हमारा क्या था बेटा, 0, तो हमने क्या किया, 0 यहां पे लिख दिया, और हम चाहते हैं कि इस 0 को P बटा Q के रूप में लिख दें। तो सबसे आसान तरीका यह होता है कि हम किसी भी संख्या के बटे 1 को लिख सकते हैं। ये देखिए आपका, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उस संख्या के वैल्यू में, उस संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने 0 को 0 बटा 1 हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं कि 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, और ये Q के रूप में है ना बेटा, क्योंकि नीचे Q है तो Q बराबर यहाँ पे 1 है, अर्थात Q 0 नहीं है, Q यहाँ पे 1 है। यहां पर दोनों नियम फॉलो हो रहा है। क्या? P और Q दोनों पूर्णांक है, 0 और 1 दोनों पूर्णांक है,
Q 0 के बराबर नहीं है, यहां भी Q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, अतः लिखेंगे 0 तथा 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, तथा यहां पर Q बराबर 1 है, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब दोनों नियम फॉलो हो रहा है, इसका मतलब 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 0 एक परिमेय संख्या है मेरे प्रिय बेटों जी, 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरी बात, इसमें कह रहा है कि क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा जी, लिख लीजिए। 0 बटा 1 इसको लिख सकते हैं, फिर 0 बटा 2 लिख सकते हैं, 0 बटा 3, 0 बटा 4। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए P बटा Q, P बटा Q, P बटा Q। क्यों? क्योंकि अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तब पर भी हमको 0 मिलेगा, 0 में हम 2 से भाग देंगे तब पर भी हमको 0 मिलेगा, हम 0 में 3 से भाग देंगे तब पर भी हमको 0 मिलेगा, हम 0 में या 0 में 4 से भाग देंगे तब पर भी हमको 0 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम 0 को 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, 0 बटा 5 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 0 ना हो। तो ठीक बेटा, ये आपका पहला सवाल लग गया। आप इसको बढ़िया से लगा लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। यदि आपको कहीं पे समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम इसको फिर से बताएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आप इसको पहले नोट करिए। हो गया बेटा? हो गया? ओके, चलिए। अब इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, क्या है बेटा उसको देखा जाए। चलिए, हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। ये क्या है? तरह की 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तरह की 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बेटा यही सवाल है, ठीक है ना? सवाल यह है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, हल लिखेंगे यहां पर। मान लीजिए कि आपका ये 3 है और ये आपका 4 है। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या को बताना है। देखिए मेरे प्रिय बेटा जी, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप के सवाल में उत्तर सही नहीं मिलता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में जो अनंत परिमेय संख्याएं हैं उनमें से हमने कुछ परिमेय संख्या को निकाल लिया। तो कहानी का मतलब हुआ कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी उत्तर मैच नहीं करता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, वह आपका सवाल सही होता है, चाहे आपका उत्तर मैच करे चाहे ना करे। ठीक बेटा, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उनमें से हमें केवल 6 परिमेय संख्या को बताना है। तो उनमें से 6 परिमेय संख्या कोई भी हो सकता है,
इसलिए मेरे प्रिय बेटा जी, अगर उत्तर में कुछ दूसरा दिया गया है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भी सही है और जो आपने परिमेय संख्या जो निकाला है 3 और 4 के बीच में, वह भी आपका सही माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को निकालेंगे और 6 परिमेय संख्या को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 नियम का प्रयोग करेंगे। तो पहला नियम थोड़ा सा लंबा होता है और जो दूसरा नियम होता है वह बहुत आसान होता है, बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहला नियम यानी कि प्रथम नियम को लगाएंगे। प्रथम नियम से हम लोग जो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। चलिए भैया, नियम बेटा यह है कि अगर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, मान लीजिए कि कोई एक संख्या है ए और कोई बी संख्या है, कोई संख्या एक ए है और दूसरी संख्या बी है। अगर ए और बी के बीच में पहली परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना होता है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके फिर 2 से भाग देते हैं। जैसे ए और बी 2 संख्याएं हैं, अगर हमें ए और बी के बीच का पहली परिमेय संख्या हमको प्राप्त करना है तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। जोड़ने पे जो उत्तर प्राप्त होता है उसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो ए और बी के बीच पहली परिमेय संख्या हमको मिल जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, हम चाहते हैं कि ए और बी ये 2 परिमेय संख्या है, तो हम चाहते हैं कि ए और बी जो 2 परिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्या के बीच का जो पहली परिमेय संख्या है उसे हमें बताना है। तो बेटा यही नियम है कि दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़िए भैया a प्लस बी, इसके बाद हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। जो ये a प्लस बी बटा 2 जो ये परिमेय संख्या हमको मिली है, यह परिमेय संख्या a और b के ठीक बीच में होगा। ये भैया a प्लस बी अपान 2। ठीक है, अगर हमें अब a और b के बीच दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो यहां पर 2 विकल्प है। क्या? हम इसके और इसके बीच, मतलब a और a प्लस बी बटा 2 के बीच परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, या a प्लस बी बटा 2 और b के बीच परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहे इसके बीच परिमेय संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है कभी कभी उत्तर मैच नहीं करता है, फिर भी वह आपका सवाल सही माना जाता है। तो आइए हम लोग यहां पर इसी नियम का फॉलो करेंगे। हम चाहते हैं कि 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि 3 और, यहां लिखेंगे बेटा 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो भैया जोड़ दीजिए 3 प्लस 4 और फिर 2 से भाग देंगे। ये आपका आ जाएगा 3 और 4 7 और बटा 2 आपका आ जाएगा। ये 7 बटा 2 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या जो 7 बटा 2 आई है, यह परिमेय संख्या ठीक 3 और 4 के बीच में पड़ेगा, बिल्कुल मध्य में पड़ेगा। ये आपका आ गया 7 बटा 2, ये आपकी पहली परिमेय संख्या आ गई। ओके, अच्छा, अब हमें 3 और 4 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर, या तो ऐसा करिए, हमने आपसे बताया कि अब हम 3 और 7 बटा 2 के बीच परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, या 7 बटा 2 और 4 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दोनों विकल्प हैं, चाहे 7 बटा 2 और 4 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकाल लें, या चाहे 3 और 7 बटा 2 के बीच में दूसरी परिमेय संख्या निकाल लें। चाहे आप जैसे निकालिए, आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो चलिए भैया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच
दूसरी परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या। बेटा ध्यान देंगे, अगर हम इसके बीच निकालेंगे तब पर भी वह परमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ही आएगी, रहेगी। तो वही मैंने लिखा है बेटा। या अगर हम 7/2 और 4 के बीच में दूसरी परमेय संख्या निकालें तो वह परमेय संख्या भी 3 और 4 के बीच में ही तो पड़ेगी भाई, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, कहीं भी हो, वह संख्या, वह परमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ही पड़ेगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, हमने लिखा है 3 और 4 के बीच दूसरी परमेय संख्या। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 3 और 7/2 के बीच दूसरी परमेय संख्या हम निकाल लें। तो चलिए भैया, तो इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम 2 से भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 3 + 7/2 और भागे 2। बोलो भैया, अब इसको हम यहां लगाएंगे। देखिए, हम यहां पर अपनी सुविधा के लिए 3/1 मान सकते हैं, तो 3/1 + 7/2 और भागे 2। आइए भैया, ये आपका भिन्न का जोड़ है, तो हम लोग बड़े आसानी से भिन्न के जोड़ को जोड़ सकते हैं भैया। चलिए जोड़िए, आपका हो जाएगा 3 + 1 धन 7/2। 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा। ओके बेटा, 1 से भाग देंगे 2 में, उत्तर आएगा 2। 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6। कोई दिक्कत बेटा, यहाँ पे प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे। अब हम लोग भाग देंगे 2 से 2 में, उत्तर आएगा 1। 1 से हम लोग 7 में गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7, ये आपका आ जाएगा 6 7 7 13/2। यानी कि जब हमने इसको जोड़ा, किसको, 3/1 + 7/2 को, तो हमने पाया 13/2 और बटे आपका ये 2 है। अरे भाई, ये जो हमने जोड़ा तो इसका मान आया 13/2, हमने यहाँ पे लिख दिया, और बटे यहाँ पे 2 है तो बटे 2 आपका यही 2 नीचे रह जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13/2 दूना 4। जो ये 13/4 आया है, यह 3 और 7/2 के ठीक बीच में आएगा, पड़ेगा 13/4। तो ये आपका दूसरी परमेय संख्या हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 3 और 4 के बीच तीसरी परमेय संख्या निकालना। तो आप मेरी प्रिय बेटा, आप इसको पहले नोट करिए, क्योंकि हमारे पास जगह तो है नहीं, इसलिए हम इसको मिटाएंगे। तो आप इसको पहले नोट करिए। बेटा हो गया बेटा, इसको मिटा दें। ओके, चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरी परमेय संख्या। चलिए लिखेंगे 3 और 4 के बीच तीसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या। चलिए अब देखिए, यहां कई विकल्प है। 3 और 4 के बीच तीसरी परमेय संख्या को निकालने के लिए कई विकल्प है, कई रास्ते हैं। कैसे, देखिए, हम चाहे तो 3 और 13/4 के बीच में परमेय संख्या को निकाल सकते हैं, या हम चाहें 13/4 और 7/2 के बीच की परमेय संख्या को निकाल सकते हैं, या हम चाहें 7/2 और 4 के बीच में परमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो आपकी इच्छा, चाहे जैसे आप निकालो, उत्तर आपका सही माना जाएगा। हाँ, ये तो बात सही है कि उत्तर मैच नहीं कर सकता, मैच भी कर सकता है और मैच नहीं भी कर सकता है। इससे घबराने कोई बात नहीं है, आपका उत्तर सही माना जाएगा। क्यों? मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 और 4 के बीच अनंत माने बहुत ज्यादा परमेय संख्या पाई जाती है, इसीलिए उनमें से हमें केवल 6 परमेय संख्या को निकालना है। इसीलिए सवाल कभी कभी उत्तर जो सवाल का होता है वह मैच नहीं करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, अब हम चाहते हैं कि 3 और 4 के बीच में तीसरी परमेय संख्या निकालना है। अब हम चाह रहे हैं कि 7/2 और 4 के बीच में तीसरी परमेय संख्या हम निकाल लें। तो चलिए भैया, तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 7/2 + 4 और फिर 2 से
भाग देंगे बेटा, एकदम सिंपल बेटा, सिंपल नियम है। चलिए भैया, अब हम 7/2 + 4 मतलब 7/2 को 4 में जोड़ेंगे। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर बटे 1 मान सकते हैं। अब देखिए 2 और 1 का लघुत्तम 2। भैया ये भिन्न को जोड़ने का नियम है। अगर कोई भिन्न का जोड़ है, हम लोग काम ये करते हैं कि हम लोग हर का लघुत्तम लेते हैं भैया। इसका हर 2, इसका हर 1। जब हम लोग 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा मेरे प्रिय बेटा 2। अब देखिए, अब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7। ओके बेटा, अब देखिए, अब हम भाग देंगे 1 से 2 में, उत्तर आएगा 2। हम लोग फिर 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 चौके 8। ये आपका 8, 8 और 7 15/2। यानी कि जब हमने 7/2 को और 4 को, जब हमने 7/4 और 4 को, सॉरी, जब हमने 7/2 और 4 को जोड़ा तो हमने पाया 15/2। हम लोग इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या, 15/2, फिर /2, तो आपका 2 यही नीचे रह जाएगा। ये आपका आ जाएगा 15/2 दूना 4। तो ये भैया 15/4 जो है, यह 7/2 और 4 के ठीक मध्य में आएगा, बीच में पड़ेगा। तो 15 आपका 4 हो गया। ये भैया जी तीसरा परमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाएंगे। अब निकालेंगे 3 और 4 के बीच चौथी परमेय संख्या। आप इसको नोट करिए। चलो भैया मिट दें। चलिए लिखेंगे 3 और 4 के बीच चौथी परमेय संख्या। तमाम विकल्प है। या तो हम लोग 15/4 और 4 के बीच में निकाल लें परमेय संख्या चौथी, या हम लोग 7/2 और 15/4 के बीच में चौथी परमेय संख्या निकाल लें, या हम लोग 13/4 और 7/2 के बीच में चौथी परमेय संख्या निकाल लें, या हम लोग 3 और 13/4 के बीच में चौथी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। आपके इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी, चाहे जैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम जो है ये चाह रहे हैं कि हम 15/4 और 4 के बीच में चौथी परमेय संख्या निकालें। तो बेटवा इसको जोड़ेंगे, फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, हमें चौथी परमेय संख्या मिल जाएगी। चलिए भैया, तो निकालेंगे 15 देखिए भैया हमारी मर्जी है, आप चाहे इसके बीच निकाल सकते हो, आप चाहे इसके बीच निकाल सकते हो, आप चाहे इसके बीच निकाल सकते हो, आप चाहे इसके बीच निकाल सकते हैं। हम जो है, जो हमारी मर्जी है, हम अपने मर्जी के अनुसार 15/4 और 4 के बीच में चौथी परमेय संख्या निकालने जा रहे हैं। तो भैया इसको हम जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 4, फिर /2 कर देंगे। आइए भैया, अब हम इसको यहां पर जोड़ते हैं अलग से। चलिए, ये आपका हो जाएगा 15/4 और +4, फिर हम लोग /1 करेंगे। 4 1 का लघुत्तम 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, भाग देंगे 4 से 4 में, उत्तर आएगा 1। 1 से हम लोग 15 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15। यहाँ बेटा प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस। ओके, यहां तक किसी कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब हम भाग देंगे 1 से 4 में, उत्तर आएगा 4। 4 से हम 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16। बेटा जी इसको जोड़िए, 6 5 11 को 1 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 31/4। जब हमने इसको जोड़ा, किसको, 15/4 और 4 को, तो हमने पाया 31/4, फिर /2। ये भैया तो आपका 2 ही नीचे रह जाएगा, आपका आ जाएगा 31/4 दूनी 8। ये देखिए भैया, ये जो आपका 31/8 आया है, यह परमेय संख्या 15/4 और 4 के ठीक मध्य में, ठीक बीच में पड़ेगा। ये 31/4, ये आपका चौथा परमेय संख्या है।
ओके बेटा जी, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये इसको मिट दें। ओके, अब हम पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए भैया, हमने आपसे पहले कहा कि यह नियम थोड़ा लंबा होता है। जो अभी आपको हम दूसरा नियम बताएंगे वह बिल्कुल आसान और बिल्कुल छोटा नियम है। चलिए लिखेंगे 3 और 4 के बीच पांचवी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भैया, हमने आपसे पहले बताया आप चाहे जहां से निकालिए, चाहे इसके बीच परिमेय संख्या 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 निकालिए, सब आपका सही माना जाएगा। अब चलिए, हम जो हमारी इच्छा है, हम चाह रहे हैं कि 13/4 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या निकालें पांचवी। भैया लिखेंगे 13/4 प्लस 7/2 फिर बटे 2, बोलो। चलिए भैया, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो भैया इसको जोड़िए जरा सा, आपका आ जाएगा 13/4 प्लस 7/2 भैया जी। देखिए भैया, इसका लघुत्तम 4, 2 का लघुत्तम आएगा 4, भाग देंगे 4 से 4 में, उत्तर आएगा 1, 1 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 भैया। यहाँ पे प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस। अब भाग देंगे 2 से 4 में, उत्तर आएगा 2, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4, उत्तर आया 2। अब 2 से हम लोग 7 में गुणा करेंगे तो 2 सते 14, ये आपका आ गया 4 3 7 भैया, इसको जोड़िए और 1 1 2 यानी कि 27/4। जब हमने 13/4 और 7/2 को हमने जोड़ा तो हमने पाया जब हमने 13/4 और 7/2 को हमने जब जोड़ा तो हमें उत्तर मिल गया, क्या मिल गया? 27/4 और बटे 2 भैया, बटे 2, तो 2 आपके यहीं नीचे रह जाएगा, ये आपका आ जाएगा जो है 27/4 में 8। ओके भैया जी, यह 27/8 है। देखिए हमने क्या किया है, हमने 13/4 और 7/2 के बीच में ये परिमेय संख्या हमने निकाली है। इसका मतलब बेटा यह हुआ कि यह परिमेय संख्या इसके और इसके ठीक बीच में पड़ेगा, यानी कि 27 आपका 8 आ जाएगा। ये आपका पांचवा परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा जी, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम लास्ट छठवां परिमेय संख्या निकालेंगे। चलिए बेटा इसको मिट दें। ओके, चलिए भैया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लिखेंगे 3 और 4 के बीच छठवीं परिमेय संख्या भैया। अब हम चाहते हैं कि 3 और 13/4 के बीच में छठवीं परिमेय संख्या निकालने, तो 3 और 13/4 को जोड़ेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें 2 से भाग देंगे, तो हमें 3 और 13/4 के ठीक बीच वाली परिमेय संख्या हमको मिल जाएगी। चलो भैया निकालो, आपका 3 प्लस 13/4 करेंगे, फिर भागे मतलब बटे 2 आपका हो जाएगा भैया। अब आपका ये भिन्न का जोड़ है भैया, इसको भी आप जोड़िए, आपका ये हो जाएगा 3 प्लस 13/4, यहाँ पर बटे 1 मान लीजिए। चलिए भैया, 1 और 4 का लघुत्तम 4, देखिए भाग देंगे 1 से 4 में, उत्तर आएगा 4, 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 आपका हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो हम भी लिखेंगे प्लस। भाग देंगे 4 से 4 में, उत्तर आएगा 1, 1 से हम लोग 13 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 भैया। अब 12 और 13 आप जोड़िए तो आपका आ जाएगा 25/4। जब हमने इसको जोड़ा तो हमने पाया 25/4 फिर बटे 2 बेटा,
ये आपका 2 नीचे रह जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25/4×8। ये आपका 3 और 13/4 के ठीक बीच में परमेय संख्या पाई जाएगी। ये आपका छठवां है। ठीक बेटा जी। तो ये आपका पहली परमेय संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं। तो ये 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या आपका हो गया। आइए हम लोग एक सिंपल नियम का प्रयोग करते हैं। 3 और 4 मतलब किसी भी दो संख्याओं के बीच, किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या को निकालने के लिए एक सिंपल तरीका हम लोग यूज करते हैं। इसको मेट दें। चलिए भैया, मान लीजिए कि ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। हमें 3 और 4 जो ये दो परमेय संख्या दिया गया है, हमें 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हमें प्राप्त करना है। भैया नियम ये है, ठीक है ना। नियम ये है कि जो सवाल आपका है, सवाल ये कर रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालिए। भैया एक सिंपल नियम है। क्या नियम है? दो संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच जितनी परमेय संख्या हमको निकालना होता है, उस परमेय संख्या से एक ज्यादा, उस संख्या से एक ज्यादा, जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्या प्राप्त करना है, तो 6 से एक ज्यादा यानी 6 में एक जोड़िए 7। ठीक है। तो जो 7 आया है, अब हम इस 7 से 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उससे पहले हम लोग इस 3 को P/Q के रूप में लिखेंगे, 4 को भी हम लोग P/Q के रूप में। देखिए नियम पहला यही है कि जिन दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या हमको निकालना होता है, हम लोग सबसे पहले उन परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं। दूसरा नियम लगाने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग काम यह करते हैं कि जिन दो परमेय संख्याओं के बीच में हमें परमेय संख्या को प्राप्त करना होता है, हम लोग सबसे पहले उन दोनों परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q के रूप में लिखने के लिए हमने आपसे कई बार कहा कि हम लोग बटे 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भैया, अच्छा जो दूसरा शर्त यह है, अब ये देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या हमें बताना है। तो जितनी परमेय संख्या हमें बताना पड़ता है, उससे एक ज्यादा संख्या लेकर के इन दोनों परमेय संख्याओं के अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या प्राप्त करना है, तो 6 से एक ज्यादा, मतलब आप 6 में एक जोड़ दीजिए तो आपको मिल गया 7। अब इसी 7 को पहले वाले के अंश में गुणा करेंगे, फिर इसके हर में गुणा करेंगे, दूसरी वाली संख्या के अंश में गुणा करेंगे और हर में गुणा करेंगे। ये आपका आ जाएगा बेटा जी 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब देखिए 21/7 से शुरू है और लास्ट 28/7 है, तो इसके बीच में आपकी संख्या आएगी 21 के बाद क्या आता है भैया 22 आता है, 22/7। 22 के बाद क्या आएगा 23/7। 23 बटे के मतलब 23 के बाद क्या आएगा आपका बेटा 24/7 आएगा। 24 के बाद आपका 25 आ जाएगा, यानी कि 25/7 आ जाएगा। 25 के बाद आपका आ जाएगा 26/7। 26 के बाद आपका आ जाएगा 27/7। तो ये भैया ये देखिए, ये 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 परमेय संख्या 3 और 4 के बीच में पाई जाती है। ये सिंपल तरीका है भैया। ये आपका उत्तर आ गया क्या? 3 और 4 के बीच में
जो 6 परिमेय संख्या हमने निकाला है वह है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप देख लीजिए, ये मतलब ये परिमेय संख्या और जो हमने पहले नियम से निकाला है वह परिमेय संख्या आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये दोनों उत्तर आपका सही माना जाता है। क्यों बेटा? मैंने आपसे बताया कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमने केवल उनमें से एक चुटकी के बराबर, ना के बराबर हमने 6 परिमेय संख्या निकाला है, तो दोनों आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसे मतलब इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में अगला सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।